पद्य विश्लेषण भारत महिमा, यह जो कविता है इसका पद्य विश्लेषण हम करेंगे। रचनाकार का नाम जयशंकर प्रसाद। रचना की विधा कविता। पसंदीदा पंक्ति लिख सकते हैं, ओम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इस पंक्ति का कारण लिखेंगे पसंद होने का। हम भारतीयों ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया, जिसके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि दुख शोक रहित हो गई। इस रचना से प्राप्त संदेश या प्रेरणा लिख सकते हैं, हमें सदैव अपने देश और अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। जब भी आवश्यकता पड़े देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। छापा कविता का पद्य विश्लेषण हम देखेंगे। इस कविता के रचनाकार है ओम प्रकाश आदित्य। रचना की विधा है हास्य व्यंग। पसंद की पंक्ति लिख सकते हैं, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। इस पंक्ति का कारण बताएंगे पसंद होने का। नाजायज तरीके से कमाए गए धन को लेने का छापा मारने वाले लोगों का अधिकार होता है, पर गरीब और भूखे आदमी जिनके पास कुछ भी नहीं होता, इनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। कवि ने इस पंक्तियों के माध्यम से ये बात बताई है। इस कविता से प्राप्त संदेश और प्रेरणा, कविता से ये संदेश मिलता है कि जो हमारी व्यवस्था है कमाए गए अधिक धन को ले लेती है, उस व्यवस्था का काम ये भी होना चाहिए कि जिसके पास कुछ भी नहीं है उसकी कुछ व्यवस्था करे। गिरिधर नागर, इस कविता का हम पद्य विश्लेषण करेंगे। इस कविता के रचनाकार का नाम है संत मीराबाई। रचना की विधा है गान। पसंदीदा पंक्ति लिख सकते हैं, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। पंक्ति आप पसंदीदा होने का कारण लिख सकते हैं, यह वास्तविकता है कि जैसी हमारी रुचियाँ होती है वैसे ही व्यक्ति और उनकी संगति हमें अच्छी लगती है। यही तथ्य दोस्ती का भी आधार होता है। इस रचना से प्राप्त होने वाला संदेश या प्रेरणा लिख सकते हैं, यह संसार एक सागर के समान है जिसमें मोह माया छल कपट रूपी अनेक विकार विद्यमान है। मानव जीवन अति अल्प है, अस्थायी है। हमें प्रभु के प्रेम में स्वयं को डुबा देना चाहिए, क्योंकि इस असार संसार में केवल ईश्वर ही स्थायी है। गजल कविता का पद्य विश्लेषण करेंगे। गजल के रचनाकार का नाम है मानिक वर्मा। रचना की विधा है गजल। पसंदीदा पंक्ति लिख सकते हैं, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। पंक्तियां पसंद होने का कारण लिख सकते हैं, नींव के पत्थरों के त्याग का महत्व बताया गया है इस पंक्ति में। इस कविता से प्राप्त होने वाला संदेश, हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान अच्छे और सुदृढ़ काम करने चाहिए। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, हमें विचलित हुए बिना डट कर उसका सामना करना चाहिए। हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए
हमें मानव मात्रा को ईश्वर का अंश समझना चाहिए। हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखकर उनके दुख तकलीफ को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमें निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए।